नमस्कार योद्धाओं, जाग जाओ। मैं फिर एक बार आपके सम्मुख। आज का विषय है बेहद ही सरल और बेहद ही आवश्यक। क्या है? इंटरेस्ट। क्या है? इंटरेस्ट। मैंने अपनी पिछली कक्षा में पहले इंटरेस्ट के विषय में आपको बताया, फिर सिंपल इंटरेस्ट के विषय में बताया, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने क्या बताया था? देखो भाई, एक चीज को समझो। गणित जो है ना, बड़ा ही मजेदार चीज है। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से अगर जिस दिन तुम्हारे मन में गणित के प्रति अभिरुचि पैदा हो गई तो गणित के साथ आप खेलेंगे। यू विल प्ले विथ मैथमेटिक्स। और अगर यह गुण आप में आ गया तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि आपको एक अच्छा स्कोर गेन करने से किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोई रोक सकता है। अब है क्या कि गणित को उबाऊ के तौर पे न बनाया जाए, प्रस्तुत नहीं किया जाए, उसे मनोरंजक बना दिया जाए। आज के समय में मनोरंजक बनाने का काम कैसे होता है? सॉरी, कि भाई जो टीचर होते हैं, मेरे जैसे जो व्यक्ति होते हैं, वो गणित में पारंपरिक विधियों के साथ साथ ट्रिक्स, क्योंकि ट्रिक्स जरूरी है। ट्रिक्स क्या है? जरूरी है। तो ट्रिक्स को भी ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है ना, तुम लोग एक्चुअली क्या है कि मौलिकता तो होती ही है, लेकिन हम बच्चों के अंदर एक मनोवृत्ति होती है, कुछ छोटा कुछ छोटा कुछ छोटा एक तरीका बताया जाए, जिसके तहत हमने आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में या उस सिंपल इंटरेस्ट में भी हम लोग मैजिक ऑफ बॉक्सेस का प्रयोग करके भी सवालों को हल कर सकते हैं। क्यों? चूंकि पारंपरिक जो तरीका होता है वो थोड़ा कैलकुलेशंस ज़्यादा होते हैं। तो मैंने मैजिक ऑफ बॉक्सेस की परिकल्पना की, जिसके तहत मैंने पिछली कक्षा में फॉर 2 इयर्स, मतलब वैसी राशि जो 2 वर्षों के लिए दी गई है, तो उसका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज किस तरह से ज्ञात किया जाए, मिश्रधन किस तरह से ज्ञात किया जाए, विथ द हेल्प ऑफ मैजिक ऑफ बॉक्सेस के सहयोग से वो मैंने आपको हल करना बताया। और साथ में मैंने अपनी पिछली कक्षा में यह भी कहा था कि भाई अगली कक्षा में मैं 3 साल के लिए इस मैजिक ऑफ बॉक्सेस के नए रूप के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। अब क्यों कहा था, इस चीज को समझो। तुम लोग सामान्यतः कोई भी जो परीक्षा होती है उसका क्वेश्चन उठा के देखो, अगर उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन आता है तो या तो वो 2 साल या 3 साल, मतलब उसमें जो टाइम रहता है कॉमनली 90% क्वेश्चंस 2 वर्ष या 3 वर्ष के ही रेफरेंस पर होता है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष इस तरह से ज़्यादा नहीं होता है। तो इसके लिए जो है 2 इयर्स एंड फॉर 3 इयर्स मैजिक ऑफ बॉक्सेस को डिज़ाइन किया गया, बनाया गया। और अरे एक्चुअली ट्रिक है कुछ नहीं। ट्रिक जो होता है ना, हम जो मैथ्स या कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको आसान करने के लिए जो तरीका खोजते हैं, और अगर वह तरीका सर्वमान्य हो तो वही ट्रिक बन जाता है। मतलब बोला जाए तो आलसी लोगों की पहली पसंद कि भाई कम मेहनत में ज़्यादा काम, तो ट्रिक्स का यूज करो। अब इसका फायदा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या होने लगा? समय का बचत होने लगा, और इसके कारण ही ट्रिक्स जो है ज़्यादा एप्लीकेबल अब के समय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में होता है। तो आज हम फॉर 3 इयर्स, यहाँ लिखा हुआ है फॉर 3 इयर्स मैजिक ऑफ बॉक्सेस, जो आपका मैजिक ऑफ बॉक्सेस है, मैं उसको लेकर आपके सम्मुख आया हूँ। तो पहले इसको शुरू करने के पहले एक बार योद्धाओं छोटा सा रिकॉल फॉर 2 इयर्स कर लेते हैं। तो आपको याद होगा कि फॉर 2 इयर्स क्या था मैजिक ऑफ बॉक्सेस का रूप? यह था प्रिंसिपल अमाउंट के लिए 2 साल था ना, 2 साल था। आप तुलना भी देख लो, 2 साल था 2 बॉक्स, 3 साल था 3 बॉक्स। ये काहे को था? सिंपल इंटरेस्ट के लिए। और यहां पर एक बॉक्स था जिसको डिफरेंस अमाउंट बोलते हैं, डी। मतलब ये जो बॉक्स था वो था ये जो बॉक्स है वो यह बताने में सक्षम होता था कि किसी राशि का एक निश्चित दर और निश्चित समय 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच के अंतर को बताता था। अब इतना तो तुम समझदार ही होगे कि चक्रवृद्धि ब्याज घटाओ साधारण ब्याज होगा। क्यों? चक्रवृद्धि ब्याज अगर राशि, दर, समय एक है
तो चक्रवृद्धि ब्याज सदैव साधारण ब्याज से ज्यादा होगा, चाहे वो 1 पैसा ही क्यों ना हो, वो ज्यादा होगा। तो यह डी मतलब था डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यही था ना। अब इसको हम लोगों ने क्या कर दिया था, ऐसे बना दिया था, यहां आर लिख लिया, और मैंने आपको बताया था एक स्टेप कि जो मान लो दर है 10%, क्या है 10%, तो मैंने बताया था कि इसको भिन्न में बदल लेना है, मतलब 100 कर दिए, 1/10 हो गया, मतलब यहाँ 1/10, यहाँ 1/10 और यहाँ 1/10। इसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि अगर कोई राशि दी हुई है, मान लो कि 10% है और अमाउंट 1000 है, 2 साल के लिए है, 2 ईयर्स के लिए, तो मैंने बता दिया था कि यहाँ P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट की जगह 1000, अब 1000 गुने 1/10 कुछ नहीं है 100, जो यहाँ है वही यहाँ है, क्यों, दोनों A है, दोनों क्या है A है, तो 100 लिख दिए, फिर 100 का 1/10 10। अब जो सवाल अगर पूछा जाता कि साधारण ब्याज क्या है, तो मैंने आपको ये क्या बताया था कि साधारण ब्याज का मतलब A+A, मतलब ये वाला रेट, ये जो सतह है, तो 200 हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया, तो 2A + D, मतलब 100 100 200 और 10 210 हो गया। अंतर कितना हो गया, तो 10 हो गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज का अगर मिश्रधन पूछा जाए तो कितना हो गया, 1000 1100 1200 10 1210। साधारण ब्याज का मिश्रधन पूछा जाए 1000 1100 1200, चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज का तो हम लोग जोड़ेंगे नहीं, तो हम बताए थे कि मैजिक ऑफ बॉक्सेस के मदद से हम कितनी आसानी से किसी भी प्रकार का, अगर 2 वर्ष के लिए है तो बस इस छोटे से डब्बे के सहयोग से हम कितनी आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको रिकॉल के लिए बताया, ये मैंने आपको क्या को बताया, रिकॉल के लिए बताया। अब जो है हम लोग आज का जो क्लास है वो कंप्लीटली डेडिकेटेड है किस चीज के लिए भैया, 3 इयर्स के लिए। किस चीज के लिए डेडिकेटेड है, 3 इयर्स के लिए। तो अब इस बॉक्स को समझो, ये हो गया प्रिंसिपल, चलो डन। ये है आर, याद रखना है। अभी कितने साल का है, 3 साल का है। कितने साल का है, 3 साल का है। स्वाभाविक है कि इसमें पी के नीचे 2 साल था तो 2 बॉक्स था, ये 3 साल है तो 3 बॉक्स है। मतलब ये क्या हो गया, एक तरह से ये जो सरफेस है ए, इसको अगर हम कभी भी जोड़ लेंगे तो उस राशि का साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा, उस राशि का साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अब उसके बाद उसमें क्या था, बी था। अब ये तो है भैया 3 साल, तो 3 2 2 1 इस तरह से होगा। उसके नीचे आता है 2B, उसके नीचे क्या आता है 2B, 2 बॉक्सेस। मतलब हमको याद रखना है पहले 3 बॉक्स, फिर 2 बॉक्स, फिर 2 के बाद 1, और एक्चुअली 3 2 1 इस तरह से लिखा है। लास्ट में एक और एक्स्ट्रा ऐड होगा, क्यों, चक्रवृद्धि ब्याज वाला, कि भाई एक एक्स्ट्रा तो रहना ही है सबसे लास्ट में, तो ये रख देना है। हम लोगों को सिर्फ क्या याद रखना है, P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, पहला सतह सरफेस सिंपल इंटरेस्ट का है, तीनों को A लिख दिए। उसके बाद A के नीचे B, A के नीचे B, फिर B के नीचे B और लास्ट में C। नेमिंग याद रखना है, सबसे पहले P के बाद A मतलब याद रखना सदैव कि अगर 3 इयर्स के लिए किसी सवाल के तहत अगर साधारण ब्याज पूछा जाएगा तो हम लोग इसको भूल जाएंगे, सिर्फ इस तीनों A को जोड़ देंगे, 3A कर देंगे, ठीक है। A 3A के नीचे 2B को डाल देना है, उसके नीचे B और फिर उसके नीचे C। ये बॉक्स बना दिए। बॉक्स बनाने के बाद साधारण ब्याज है भैया, क्या है, साधारण ब्याज है। तो सबसे पहले इस तीनों को एरो से मिला दिए। एरो से मिला तो मतलब किस चीज के लिए वो एरो कैरी कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर खेल वही होगा कि स्टेप 1 में याद रखना है, स्टेप 1 में क्या करना है कि परसेंट को फ्रैक्शन में बदलो, भिन्न में बदलो। तो अगर अब यहाँ सवाल में 10% है तो 10/100 कर देंगे, तो आर का मतलब हो जाएगा 1/10 1/10 1/10। इस पर मैं सवाल को बताऊंगा भी कि किस तरह से बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद बी लिख दिया, फिर बी फिर सी। अब यहां से बाहर से जिस तरह से आप यहां देख रहे थे कि आउटर लाइन में एरो का खेल चल रहा था एक तरफ से, तो यहां भी चलेगा, हर लेयर पे मिलान करना है। तो यहां से एक बी और फिर यहां से बी से सी, मतलब याद रखना है कि ए बी 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 सी। उसके बाद किनारे से ए को नीचे वाले बी से जोड़ देंगे, बी को यहां तो नहीं जोड़ेंगे, क्यों, यहां तो बी ही लिखा हुआ है, तो बी उसके नीचे वाले सी से जुड़ गया, काम हो गया। ई बॉक्स हमको याद हो जाएगा। अब ई बॉक्स जब याद हो गया तो बेसिक फंडा याद रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट पूछा, इस तीनों को जोड़ दिए। सिंपल इंटरेस्ट पूछा, इस तीनों को जोड़ दिए, मतलब 3A। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा
तो सारा तो कट होके दर ही है ना, तो सारा को जोड़ दो। तो 3a प्लस b 3b प्लस c, मतलब 3a प्लस 3b प्लस c, ये हो गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब डिफरेंस, जिस तरह से यहां पर सिर्फ डिफरेंस ये था, तो इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज के नीचे का सारा, साधारण ब्याज के नीचे का सारा, मतलब क्या हो गया b 3b प्लस c, 3b प्लस c, ठीक है, मतलब चक्रवृद्धि वाले कॉन्सेप्ट का। और अब तुमसे अगर पूछा जाता है कि भैया इस बॉक्स के आधार पे 3 वर्ष के लिए अगर साधारण ब्याज पूछेगा तो क्या करेंगे, अरे करेंगे क्या, इसको जोड़ देंगे, करेंगे क्या, इसको जोड़ देंगे। देखो क्यों, ये लेयर ही सिर्फ साधारण ब्याज के लिए, मतलब p प्लस 3a, p प्लस 3a, तो p प्लस 3a दिया हुआ है। अब जब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपसे पूछेगा तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, सारे को जोड़ देंगे, मतलब p प्लस 3a प्लस 3b प्लस c, p प्लस 3a प्लस 3b प्लस c। ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है। पुनरावृत्ति, साधारण ब्याज एक सतह, इसको जोड़ दिए, कंपाउंड इंटरेस्ट p को छोड़ के सारा को जोड़ दिए, अगर उसमें p जोड़ दिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मिश्रधन हो गया, और अगर सिर्फ इसको जोड़ दिए तो सिंपल इंटरेस्ट का मिश्रधन हो गया, और अगर डिफरेंस पूछा जाएगा तो सिर्फ साधारण ब्याज को हटा दिए, 3b प्लस c डिफरेंस हो जाएगा। यही तुम्हारा मैजिक ऑफ बॉक्स है, यही तुम्हारा मैजिक ऑफ बॉक्स है फॉर 3 इयर्स, फॉर 3 इयर्स। उम्मीद करते हैं कि अगर मैंने 3 बार रिपीट किया तो पक्का जो है आपको इस चीज को समझ में आया होगा। अब इसको सवाल पे बना के देखते हैं। अब आपके लिए, आपके सम्मुख सवाल है कि एक राशि है, अब मैंने ये डाटा लिखा है, इस तरह से आएगा नहीं, सवाल इस तरह से होगा, राम मोहन सोहन ने 1000 रुपए की राशि अपने मित्र को 10% वार्षिक ब्याज दर पे, गौर से सुनिएगा, राम ने 1000 रुपए की राशि अपने मित्र को 10% वार्षिक ब्याज दर पे, चक्रवृद्धि ब्याज दर पे 3 वर्ष के लिए दिया। तो 3 वर्ष के उपरांत, अब सवाल क्या क्या पूछा जा सकता है, 3 वर्ष के उपरांत उसको कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर वह चक्रवृद्धि ब्याज न हो के साधारण ब्याज होता तो 3 वर्ष के उपरांत उसको कुल कितनी राशि मिलती, मतलब क्या कि मूलधन जोड़ साधारण ब्याज। अथवा तीसरा सवाल कि अगर राम 1000 रुपए की राशि अपने एक मित्र को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए देता है, और दूसरे मित्र को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पे 3 वर्ष के लिए दूसरे मित्र को देता है, तो दोनों मित्रों से प्राप्त ब्याज में कितना का अंतर होगा, मतलब डिफरेंस कितना का होगा। अब देखें ना, सवाल का कितना वेरिएंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, मिश्रधन फॉर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिश्रधन फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड द थर्ड सेगमेंट विच गोज टू द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इतने प्रकार के सवाल को यह आपका मैजिक ऑफ बॉक्सेज अपने आप में बनाने में सक्षम है। कैसे बनेगा तो अब देखते हैं जवानों। फिर से एक बार, अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो निवेदन है भैया, निवेदन है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उत्साहवर्धन करते रहो यार। अगर एक बंदा 5 को भी जोड़ लेगा ना तो पक्का है कि मेरी ऊर्जा भी बढ़ेगी और तुम्हारे अंदर भी उत्साह का संचार होगा। क्यों? कंपटीटर बढ़ेंगे। जब कंपटीटर बढ़ते हैं तो सवालों को हल करने की क्षमता में उत्तरोत्तर विकास होता है। तो अब इसको बनाते हैं, इसी बॉक्स का पालन करेंगे। 1000 पहला है। अब उसके बाद कितना बॉक्स है भैया? 3 बॉक्स है। कितना बॉक्स है? 3 बॉक्स है। दर कितना है? 10%। 10% को भिन्न में बदलो, कितना हो गया? 10/100, मतलब कितना हो गया? 1/10। कितना हो गया? 1/10। तो अब यहां पे लिख लो 1/10, 1/10, 1/10। अरे उतना करने का जरूरत ही नहीं है, जो चूंकि तीनों का मान तो ए है तो ए 1 भी आ गया तो सारा काम हो गया। अब 1000 का 1/10 कितना हो गया? 100 हो गया। दोनों में 100 डाल दिए, पहला जवाब मिल गया। साधारण ब्याज कितना हुआ? 100, 200, 300। क्यों? साधारण ब्याज इज इक्वल टू ए प्लस ए इज इक्वल टू 3a, मतलब 100 गुने 3, 300। पहला सवाल हल हो गया। अब दूसरा आता है मिश्रधन। अब सॉकेट बना लिए। अब इसमें कहां डालना है? इसको डालना है। अब इसमें फिर कितना है? 1/10।
100 का 1/10 कितना होगा, जल्दी बोलो, 100 का 1/10 कितना होगा, 10 होगा। जो यहां लिखाएगा वही यहां लिखाएगा, बी है 10 हो गया। अब ये बी के नीचे भी बी है तो 10 ही रहने दो। अब यहां से फिर हम कहा जा रहे हैं, इसमें इसका कितना है, 1/10 है, 10 का 1/10 कितना हो गया, 1 हो गया। जवाब तो मिल गया, जवाब सारे सवालों का मिल गया। कैसे, अब इसी को देखना शुरू करो। सिंपल इंटरेस्ट 100, 200, 300, चलो सर 300 हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट 3A 300, 310, 320, 330, 1 रुपया 331। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 331। डिफरेंस कितना हो गया, तो ये तो ऐसे भी हम लोग घटा देते कि 300 और 331 मतलब 31, लेकिन छोड़ दो, हम फॉर्मूला पे चल रहे हैं तो उससे भी मिला लो कि इसको भी घटाए, 331 माइनस 300 इज इक्वल टू 31। इस पे भी देख लो, 10, 20, 30, 1, 3B प्लस C 10, 10, 10, 30 प्लस 1 31। समझ में आ गया होगा। फाइनल अमाउंट फॉर सिंपल इंटरेस्ट, तो स्वाभाविक है कि हम यहां तक को जोड़ देंगे, तो 1000, 1100, 1200, 1300। और कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से मिश्रधन पूरा को जोड़ देंगे, 1000, 11, 12, 1300, 30, 1, 31, 1331। आप देखें कि एक सवाल जो हम लोगों को बनाने के लिए क्या करना पड़ता, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था तो क्या फॉर्मूला था, P1 प्लस R/100 टू द पावर T घटाओ P। अब हम 1000 लिखते गुने 1 प्लस 10/100, तो 1 प्लस 1/10 टू द पावर 3 माइनस 1000, फिर 1000 गुने 11/10 गुने 11/10 गुने 11/10 घटाओ 1000। अब इसको गुना करना शुरू करते, तो 1, फिर 1, 2, 3 काट दिए, तो हमारा आता 1331, ये आंसर आता, फिर 1000, मतलब सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आता 331। कैलकुलेशन ये जो मैं एक बार देख के भी बता रहा हूं, तो इसमें मेरे को 7 से 8 सेकेंड इतना गुना करने में लगेगा, लेकिन ये करने में तुमको अगर थोड़ा सा भी हाथ एक्सपर्ट हो जाता है और एक स्पीड और फ्लुएंसी आ जाती है, हार्डली यू कैन सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस नॉट ऑन द बेसिस ऑफ दैट। इसको खत्म कर दिए और सरल भाषा में इस मैजिक ऑफ बॉक्सेस को लेकर चले और हमने सवाल को आसानी से हल कर लिया। अब इसी का एक दूसरा रूप जो है मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूं, ताकि आपको कम से कम बनाने का जो है एक अभ्यास हो, प्रयास हो। और अगर 2 बार 3 बार एक आधार पे अगर हम लोग सवालों को हल करते हैं तो उसका फायदा क्या होता है कि हम लोगों के लिए सवाल आसान हो जाता है। क्या हो जाता है, सवाल आसान हो जाता है। तो चलो भैया पहले इसको मिटा ले रहे हैं, चलो मिट गया, बहुत अच्छी बात है, मिट रहा है। अब देखो इस अमाउंट को बदल दो, इस अमाउंट को बदल दिया, P का मान कर दो 2000 रुपए, R का मान कर दो 20% और टाइम 3 ईयर्स। भैया जो YouTube पे देखेंगे, लिंक देखेंगे वो तो समझेंगे, जो बंधु ऑनलाइन है सॉर्ट आउट करो मैजिक ऑफ बॉक्सेस के बल पे। अनुरोध कर रहे हैं, लग जाओ जवानों, लग जाओ, बनाओ। जब मैं बता रहा हूं तो आपको भी ऊर्जा के साथ लगे रहना है। क्या करेंगे, अब देखिए 2000 है, यहां 2000 लिख दिया, 20% है, भिन्न में बदल दीजिए, 20/100 1/5। अब यहां मतलब R का मतलब कितना हो गया, 1/5। R का मतलब कितना हो गया, 1/5, सब जगह 1/5 लिखा गया। 2000 का 1/5 कितना होगा भैया, कितना होगा, 400। जैसे ही 400 आया सब में भर दो ना, 400 400। क्यों, ये तीनों तो ये है। सवाल पहला हल हो गया, सवाल पहला आपका हल हो गया। 400 400 400 1200 लिख डालने का, चलो काम कंप्लीट। अब 400 का 1/5 कितना हो गया भैया, 80। तो यहां 80 B है, B है, B है। अब 80 का 1/5 कितना हो गया, 16 लिख दिए। अब अगर तुमसे पूछा गया कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो 3A मतलब 1200, 240 और 16, 1200, 240 और 16 कितना हो गया, 1456। कितना हो गया, 1456। देख रहे हो ना, 1456। ठीक है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। डिफरेंस कितना है,
8 16 24, 240 10 50 16, 256। इधर से भी घटा के देख लेते तो 256 ही आता, लेकिन 3b + c हम कर दिए। फाइनल अमाउंट फॉर सिंपल इंटरेस्ट 1200 और 2000 कितना हो गया 3200, और 2000 और 1400 कितना हो गया 3456 कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। आपने देखा कि कितनी सरलता और सुगमता के साथ हम लोग मैजिक ऑफ बॉक्सेस के आधार पे फॉर 3 इयर्स का क्वेश्चन ना ही सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अपितु साधारण ब्याज के लिए भी हल कर सकते हैं। तो अब जो है इस सवाल के बाद मैं जो है बच्चों के लिए जो है अब एक नया सेगमेंट ला रहा हूं कि कुछ तुम करो और कुछ हम लोग भी मिलकर काम करें। तो आपके लिए निवेदन है कि मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, PRT सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। पांच क्वेश्चन जो है एक सेगमेंट में मैं दे रहा हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको बनाकर अपना भी प्रैक्टिस करेंगे। राशि मान लो कि अब कैलकुलेशन के लिए रहेगा 800 है, रेट 5% है, टाइम 3 ईयर है। 900 10% 3 ईयर, 500 20% 3 ईयर, 100 30% 3 ईयर, 625 5% 3 ईयर। देखो भैया ये सब का आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेना है। क्यों? ये जब निकल जाएगा इस पे जब आप मैजिक ऑफ बॉक्सेस का लाभ लेकर बनाना सीख लेंगे तो स्वाभाविक है कि अगर मैं ये क्वेश्चन भी अब आपको एक और दे दूं कि भैया CI घटाओ SI कितना होगा, तो ये सब स्वाभाविक तौर पे आप बना लेंगे। उम्मीद करता हूं कि मिश्रण कितना होगा तो भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कि जो मैंने ये प्रश्न दिया है उसको बनाएंगे। Here the important thing that easily you can solve such kind of questions, but you have to, तुमको अपने अंदर थोड़े से कैलकुलेशन जो डिवीजन है उसको कवर अप करने के लिए मैंने ये 625 5% और 3 इयर्स दिया है। क्यों? चूंकि इसमें आपको रुपए और पैसे दोनों के रूप में सवाल के जो जवाब हैं वो आएंगे। मैं फिर से उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको मैजिक ऑफ बॉक्सेस फॉर 3 इयर्स, पिछली कक्षा में फॉर 2 इयर्स, आज की कक्षा में फॉर 3 इयर्स दिया, आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, गणित का यह हिस्सा मजेदार लगा होगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद।